Hello, I'm back, and this time I'm back with this particular problem. This problem appeared on the AIPMT 2015 and it is based on the topic center of mass. So मैं पहले आपके लिए एक बार रीड करता हूँ, है ना, कि two spherical bodies of mass capital M and 5m and radii r and 2r are released in free space with initial separation between the centers equal to 12r. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body before the collision is. ये चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है. तो गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. होपफुली आपसे सॉल्व हो गया होगा. आइए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली बात है एक फंडामेंटल फोर्स है. इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर. बिकॉज इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब अगर दो बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो जिस दोनों के दोनों सेम लाइन पर ही लगेंगे. तो फॉर दिस सिस्टम नेट फोर्स विल बी जीरो, एंड बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो इसका मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. गुड, पहले मुझे ये चीज़ समझ में आ गई. फिर उसके बाद मुझे जो सिनेरियो दिया है वो मैं बनाता हूँ कि मेरे पास एक मास है m, एक मास है 5m और इनके बीच का डिस्टेंस मुझे दिया है 12r. तो ऑब्वियसली बात है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर इसके एज के आसपास में होगा. बहुत बढ़िया, मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ सर सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा. अब बात यह है कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बट हाँ बॉडीज जरूर मूव करेंगी. लाइक ये वाली बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, छोटी वाली बॉडी यहाँ पर आ जाएगी, सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन हियर. तो ये यहाँ कहीं पर ये दोनों बॉडीज ये यहाँ चलकर आ जाएंगी, ये बड़ी वाली बॉडी यहाँ चलकर आ जाएगी और यहाँ कहीं पर मान लेते हैं वो कोलाइड करेगी. तो ऑब्वियसली बात है यहां पर चलना किसको है, चलना है इन सरफेसेस को. ठीक है, तो या तो मैं सरफेसेस का मूवमेंट ले लूं या फिर मैं इनका मूवमेंट ले लूं. तो सरफेसेस का मूवमेंट लेना यहां पे ज्यादा एक प्रेफरेबल चॉइस होनी चाहिए. बिकॉज अगर मैं सेंटर ऑफ मासेस या फिर इनके सेंटर्स का मूवमेंट देखूंगा तो वहां पर हो सकता है मुझे एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाए, मैथमेटिकल चैलेंजेस आ जाए. तो मैंने क्या किया, सरफेसेस का मूव करना यहां पर प्रेफर किया. सो दिस डिस्टेंस इज 9r. मैं बोलता हूं लेट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट चला एट अ डिस्टेंस x, दूसरा चला 9r माइनस x. होपफुली आपको यहां तक समझ में आया. सो एज वी नो कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय दिस रिलेशन m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास. सो अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है या किसी भी चीज का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो दिस इज r फाइनल माइनस r इनिशियल एज ऑलवेज. तो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ये होता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो SC is m1s1 m2s2 upon m1 plus m2. As we know, the displacement of center of mass will be zero because जो भी gravitational forces इन पर लग रहे हैं, the gravitational force उसकी वजह से हमारे दोनों बॉडीज क्या होंगे, पास आएंगे. तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. एक्सटर्नल फोर्स नहीं है का मतलब उसका मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. बिकॉज सिस्टम इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, सो डज इट्स फाइनल वेलोसिटी. तो वेलोसिटीज अगर सेम रही इसका मतलब पोजीशन इज कांस्टेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर होंगे. तो जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया m1s1 प्लस m2s2 इज इक्वल टू 0. नाउ आप मुझे बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. दिस इज m, दिस इज 5m. ये डिस्प्लेस हुआ था x और ये डिस्प्लेस हुआ था 9r माइनस x, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो माइनस साइन. और जैसे इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे यू कैन गेट एज x इज इक्वल टू 7.5r. अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, आपको समझ में आया और आपको किसी प्रश्न में डाउट है, किसी सवालों में दिक्कत है, बिल्कुल मुझे सेंड करिए. आई विल ट्राई टू मेक द सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट. अगली बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.